हेलो एवरीवन, होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आलू क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स। देखो, कोई भी चीज अगर हम गर्म करते हैं तो क्या होती है, वो एक्सपेंड होती है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मल एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं? थर्मल एक्सपेंशन बोलते हैं। ठीक है, तो थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है? द expansion of solid on heating is called as thermal expansion। जैसे कि आपके घर के बाहर एक तार लगी हुई होगी खंबे से, ऐसे इस समय गर्मियों का समय होगा तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो तार है वो क्या है, हल्की सी बेंड है। ठीक, हल्की सी झूल रही होगी। ठीक, और वही चीज अगर हम सर्दियों में देखते हैं तो क्या होती है, वो तार एकदम सीधी ऐसे लग हो जाती है, लगभग लगभग ऑलमोस्ट एकदम सीधी हो जाती है। ये सर्दियों में है। ठीक, यहाँ पे समर में ऐसा क्यों होता है? क्यों कि समर में हीट ज्यादा होती है। जब हीट यहाँ पे ज्यादा होती है तो क्या होता है, यहाँ पे जो मेटल होता है वो एक्सपैंड कर जाता है, और एक्सपैंड करता है तो वो थोड़ा सा झूलने लगता है, नीचे क्या हो जाता है, थोड़ा सा ऐसे कर्व के शेप में आ जाता है। और विंटर में क्या होता है, चीजें कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, यानी कि चीजें सिकुड़ने लगती हैं। कोई भी चीज हो, ठीक है, लगभग लगभग जितने भी सॉलिड होते हैं वो सिकुड़ने लगते हैं। तो क्या होता है कि वो देखो, जो तार होती है वो एकदम टाइट होती है। तो इसलिए जितने भी इलेक्ट्रिशियंस होते हैं, जितने भी जो इनको लगाते हैं, वो क्या करते हैं, हल्का ढीला रखते हैं, हल्का ये जो तार होती है उसको झूलता हुआ ही रखते हैं। अगर एकदम टाइट लगाएंगे तो क्या होंगे, विंटर में तो क्या होगा भैया, वो बहुत ज्यादा टाइट होगी और टूटने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। और समर में क्या होगा, समर में वो बहुत ज्यादा झूल जाएगी, बहुत ज्यादा नीचे आ जाएगी। तो इसमें भी खतरा है भाई, मान लेते हैं कोई किसी ने हाथ लगा दिया, किसी ने छू लिया, तो उसमें भी बहुत ज्यादा खतरा है। तो इसलिए हल्का सा ही वो क्या करते हैं, ढीला रखते हैं वायर को। ठीक है, इसलिए क्योंकि समर में एक्सपैंड करती है चीजें और विंटर में क्या होती है, चीजें कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। अब यहां से हमें यह पता चल रहा है कि कोई भी सॉलिड होता है, कोई भी सॉलिड होता है, कोई भी चीज होती है, ठीक है, ऑलमोस्ट कोई भी चीजें जितनी भी होती हैं क्या होती हैं, हीट करने पे एक्सपैंड करती हैं। क्या करती हैं? हीट करने पे एक्सपैंड करती हैं। ठीक, अब जब एक्सपैंड हो रही है, ठीक है, मान लेते हैं कि भैया जो सॉलिड है हमारा वो क्या हो रहा है, उसका साइज इंक्रीज हो रहा है। तो कहां से इंक्रीज हो रहा है? ऑल डायरेक्शंस में इंक्रीज होगा। द इंक्रीज इज फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, या कह सकते हो द एक्सपेंशन इज फ्रॉम ऑल डायरेक्शन। अब भाई हम इसको हीट दिए, ठीक, हमने हीट दिया इसको, ये आग जल रही है, ये मेटल है हमारा, ठीक, तो होगा क्या, ये पहले यहां से ऐसे बढ़ेगा, इसकी इधर से भी इंक्रीज होगी, इधर से भी इंक्रीज होगी, और ऐसे भी इंक्रीज होगा, और ऐसे भी इंक्रीज होगा। ठीक है, अब ये तो मैंने बहुत ज्यादा बड़ा बता दिया है, लेकिन जब आप नॉर्मली देखोगे तो आप उतना फर्क नहीं देख पाओगे, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सपैंड नहीं होता है, लेकिन होता है, लेकिन होता है। सबसे बड़ा एग्जांपल मैंने आपके घर के सामने वाला तार ही बता दिया है। ठीक है, तो ये एक्सपेंशंस होते हैं। ठीक है, नहीं है तो और एक्सपेरिमेंट कर लो, जैसे कि एक भाई ये ले लो, एक गोला ले लो, ऐसे नेट नेट मान लो, ठीक है, और एक बॉल ले लो लगभग इसी के बराबर, हल्की सी, ठीक है, और ऐसी बॉल लेना कि इसको ऐसे इसके अंदर में हम अगर डालें, ठीक है, इस गोले के अंदर अगर हम डालें बॉल तो वो जा सके, क्या है, वो ऐसे इसके अंदर में जा सके। ठीक, अब क्या करो, ये है मेटालिक बॉल, ये भी याद रखना, ये मेटालिक बॉल लेकर के रखना। ठीक, जब हम इस बॉल को गर्म कर देते हैं, जब आप इसको गर्म कर देते हैं तो होगा क्या, जब आप
गर्म करने के बाद में इसको अंदर, इसके अंदर आप डालना चाहोगे, इस नेट के अंदर आप डालना चाहोगे, तो क्या होगा, ये एक्सपैंड हुई बॉल इसके अंदर में नहीं जाएगी। तो इससे ये साबित होता है कि कोई भी चीज अगर हम एक्सपैंड करते हैं या फिर कोई भी मेटल हम एक्सपैंड हीट करते हैं तो क्या होता है कि उसका साइज, शेप जो है बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है। अब यहां पे देखो, मैंने आपको बताया कि भैया ये लेंथ में इंक्रीज होता है, ठीक, किसमें इंक्रीज होता है, लेंथ में इंक्रीज होता है, वॉल्यूम में इंक्रीज होता है, और साथ ही साथ में एरिया में भी इंक्रीज होता है, ठीक है। अब भाई अगर कोई चीज हम इंक्रीज कर रहे हैं तो उसका लेंथ, वॉल्यूम, एरिया और हाइट सभी इंक्रीज हो जाएंगे। क्या होंगे, ये सारी चीजें इंक्रीज हो जाएंगी। तो भैया अगर कोई चीज लेंथ में इंक्रीज हो रही है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर एक्सपेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीनियर एक्सपेंशन बोलते हैं, ठीक। और अगर कोई चीज एरिया में एक्सपेंड कर रही है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुपरफिशियल एक्सपेंशन बोलते हैं, ठीक है। और अगर कोई चीज वॉल्यूम में इंक्रीज कर रही है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूबिकल एक्सपेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्यूबिकल एक्सपेंशन बोलते हैं। अब ये जितनी भी सारी चीजें एक्सपैंड हो रही हैं, कोई भी मेटल अगर एक्सपैंड हो रहा है तो वो किस पे डिपेंड करता है, सबसे पहली बात तो मटेरियल पे डिपेंड करता है कि भैया कितना एक्सपेंड करता है, क्योंकि कुछ ऐसे एलिमेंट भी होते हैं, कुछ ऐसे मेटल्स भी होते हैं जो कि थोड़ा ही गर्म करने पे बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाती है उसकी लेंथ और वॉल्यूम और एरिया, और कुछ ऐसे मेटल्स भी होते हैं जिनको हम बहुत ज्यादा गर्म करते हैं, बहुत ज्यादा गर्म करते हैं, लेकिन वो हल्का सा ही एक्सपेंड करते हैं, बहुत ही हल्का से एक्सपेंड करते हैं। तो ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कोफिशिएंट पे, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। ये क्या चीज होती है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। ये डिसाइड करता है, ये डिसाइड करता है कि भाई जो भी मेटल होगा वो कितना इंक्रीज होगा या फिर कितना एक्सपैंड होगा। थर्मल एक्सपेंशन, अब ये भी तीन तरह के होते हैं। क्या होता है, तीन तरह का होता है। अब भाई एक्सपैंड कर रहा है तो मैंने बताया ना कि तीन तरीके से एक्सपैंड कर रहा है, वॉल्यूम में एक्सपैंड कर रहा है, लेंथ में एक्सपैंड कर रहा है और साथ ही साथ में एरिया में एक्सपैंड कर रहा है। तो ये तीन तरह के जो कोफिशिएंट होते हैं, यानी कि ये तीन तरीके से हमें बताया जाता है या हमें पता होता है कि ये तीन तरफ से कैसे बढ़ रहा है। तो सबसे पहला कौन सा होता है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ठीक। दूसरा है कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। तीसरा होता है कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। इसको हम लोग अल्फा बोलते हैं, अल्फा। इसको हम लोग बोलते हैं बीटा, इसको हम लोग बोलते हैं गामा। क्या बोलते हैं, गामा। ये तीन तरह के क्या होते हैं, कोफिशिएंट होते हैं, जिसकी मदद से हमें ये पता चलता है कि कोई भी मेटल कितना इंक्रीज करेगा। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन यानी कि अल्फा। ये क्या होता है, इसकी जरा सा हमने डेफिनेशन लिख लेते हैं। क्या होता है, द इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट ऑफ ओरिजिनल लेंथ पर डिग्री
सेल्सियस ऑफ टेम्परेचर, या फिर कह सकता हूं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ पर डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, पर डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन हमें यह बताता है कि कोई भी मेटल 1 डिग्री सेल्सियस पे 1 यूनिट लेंथ बढ़ रही है। समझ गए? इसका यही कहना है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ये बताता है कि कोई भी लेंथ अगर 1 यूनिट बढ़ रही है 1 डिग्री पे, 1 डिग्री की राइज पे, ठीक, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो हम लोग इसकी क्या कर लेते हैं, एक मैथमेटिकल ऑपरेशन भी कर लेते हैं, आप लोगों को दिखा देते हैं। क्या मैथमेटिकल ऑपरेशन? एक्सप्रेशन देखो भाई, पहले ऐसे था 0 डिग्री पे इसकी लेंथ अगर हम LO मान लेते हैं, L0 L0, ठीक, ये L0 है क्या? लेंथ ऑफ सॉलिड एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक। और भाई इसकी लेंथ हीट करने पे क्या हो गई? थोड़ी सी बढ़ गई, तो हम इसको क्या बोलेंगे? LT बोलेंगे। क्या बोलेंगे? LT बोलेंगे, ठीक है। तो ये LT क्या है? लेंथ ऑफ सॉलिड एट T डिग्री सेल्सियस, ठीक है। T डिग्री सेल्सियस यानी कि T टेम्परेचर पे। अब यहाँ पे देखो कितना इंक्रीज हुआ, ये कितना इंक्रीज हुआ? हम भाई इसको अगर इससे माइनस कर दे तो हमें पता चल जाएगा कितना इंक्रीज हुआ, तो यानी कि LT माइनस L0 या L0, ठीक। तो हम क्या कह सकते हैं कि जब हम इसको इंक्रीज करेंगे यानी कि हीट देंगे तो क्या होगा? ये एक्सपेंड हुआ, लीनियरली एक्सपेंड हुआ, यानी कि उसकी लेंथ में क्या हुआ? एक्सपेंड, इसकी लेंथ क्या हुई? इंक्रीज हुई, ठीक है। कितना इंक्रीज हुई? LT माइनस L0। अब ये जो LT माइनस L0 है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? ओरिजिनल लेंथ के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? लेंथ के ओरिजिनल लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जितनी ज्यादा इसकी लेंथ होती है, क्या होता है? जितनी ज्यादा इसकी लेंथ होती है उतने ही हिसाब से जो चेंज होता है, ठीक है, उतना ही ज्यादा क्या होता है? चेंज इन, या कह सकते हो कि इंक्रीज इन लेंथ भी होता है। जितनी ज्यादा ओरिजिनल लेंथ होती है उतनी ही ज्यादा क्या होता है? आपका चेंज इन लेंथ भी होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में ये जो LT यानी कि चेंज इन लेंथ है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? T पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है? T पे डिपेंड कर रहा है। तो ये अब 1 हो गई और ये 2 हो गई, ठीक है। अब जब इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो क्या होगा? LT माइनस L0 is directly proportional to L0 into T, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे अगर हमको इक्वल का साइन लेकर के आना है, लेकिन यहाँ पे क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी का साइन बना हुआ है, तो इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें एक और क्या लगाना पड़ेगा? कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, जो कि है हमारा अल्फा। क्या होता है? अल्फा, ठीक है। देखो दोनों एक ही तरह है, कंफ्यूज मत होइए, ये अल्फा है, ठीक, ठीक है। लो ऐसे बना दिया मैंने, अल्फा L0 और T, ठीक है। अब अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? LT माइनस L0 अपॉन L0 T, ठीक। और ये जो अल्फा है वो क्या है? लीनियर कोफिशिएंट, या कह सकते हो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। और ये क्या है? एक कांस्टेंट है। क्या है? एक कांस्टेंट है। और ये हर एक मेटल का अलग अलग होता है, क्योंकि इसी के हिसाब से ही क्या होता है कि हमें पता चलता है कि कौन सा
मटेरियल या कौन सा सॉलिड कितना ज्यादा एक्सपेंड करेगा लेंथ में। समझ गए? क्लियर है? तो आप इसको छापो, कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। ठीक है, अब अगर हम कोई भी चीज हीट कर रहे हैं तो उसका एरिया क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक, पहले हमने क्या बात की, लेंथ की बात की, अब भाई उसका एरिया भी इंक्रीज होगा। ठीक, जैसे कि ये एक हमने मेटल ले लिया, अब हमने इसको हीट किया तो अब देखो ये कहाँ से इंक्रीज होगा, इसका देखो एरिया क्या है, अब इंक्रीज हो गया। पहले इतना था, अब इतना हो गया। अब क्या हो गया, इतना हो गया। ठीक, पहले मान लेते हैं कि AO था। ठीक है, ओरिजिनली AO था, या फिर कह सकते हो कि AO एरिया एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक, फिर उसके बाद में क्या होगा, AT हो जाएगा। क्या हो जाएगा, AT एरिया एट टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस। क्या हो जाएगा, टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस। भाई बढ़ेगा बिल्कुल। अब ये जो बढ़ रहा है, ये जो इंक्रीज हो रहा है यहां से लेके यहां तक, ये कितना होगा, AT माइनस AO। ठीक है, क्योंकि भैया जितना इंक्रीज हुआ है, ठीक है, जितना इंक्रीज यानी कि टोटल इंक्रीज कितना हुआ है, साथ ही साथ में जो ओरिजिनल है, ठीक है, उन दोनों का अगर हम माइनस कर देंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि एक्चुअली में हुआ कितना इंक्रीज। ठीक है, जो वैल्यू है वो कितनी इंक्रीज हुई है, वो हमें कैसे पता चलेगा, AT माइनस AO के दोनों को माइनस कर देंगे तो ही हमें पता चल जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में, ठीक, ये किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे, यानी कि ओरिजिनल एरिया पे। जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, मेटल उतना ही ज्यादा इंक्रीज होगा। फिर उसके बाद में है AT इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है भाई, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, ये भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब इन दोनों को साथ में लिखते हैं, वही वाला एकदम सेम डिट्टो। ठीक, AO और T। ठीक, यहां पे ये क्या है, अल्फा नहीं है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, एक और कांस्टेंट लगा देंगे, जो कि है हमारा बीटा। क्या है, बीटा। तो बीटा इक्वल्स टू AT माइनस AO अपॉन A0 या AT या A0 इंटू T। तो ये क्या हो जाएगा हमारा कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल। यानी कि अगर हमें कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन निकालना है तो हमें किससे पता चलेगा, इस वाले फॉर्मूला से हम उसको निकाल सकते हैं कि भैया ये एरिया में कितना ज्यादा एक्सपैंड करेगा ये वाला मटेरियल। ठीक है, बस शर्तें हमें ये है कि पता होना चाहिए कि ये कितना है, क्योंकि हर एक मटेरियल की कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ आपका सुपरफिशियल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं हर मेटल के। तो हमें उसी हिसाब से पता चलेगा कि कौन कितना ज्यादा लेंथ में या एरिया में या फिर वॉल्यूम में इंक्रीज करेगा हीट करने के बाद में। क्या है, हीट करने के बाद में। तो आप लोग इसको छाप लें। मैं नेक्स्ट बताता हूं, कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। नेक्स्ट है हमारा कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन का मतलब है, थोड़ा सा इसका डेफिनेशन के बारे में अगर हम लोग देख लेते हैं तो इंक्रीज यानी कि इंक्रीज हो रहा है एक यूनिट, या फिर कह सकते हो कि एक वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो रहा है 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के राइज होने पे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। जैसे कि देख लो ये है, ठीक, अब यहां पे ये देखो राइज हो रहा है, अगर ऐसे, ठीक, तो ये क्या हो रहा है, इसके वॉल्यूम में क्या हो रहा है, राइज हो रहा है, यानी कि ये वॉल्यूम इसका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। कितने पे, 1 डिग्री सेल्सियस के राइज होने पे क्या हो रहा है, इसका एक पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो रहा है, अगर
क्या हो रहा है, राइज हो रहा है, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। और इसको हम लोग गामा से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं, गामा से डिनोट करते हैं। ठीक है, आइए हम लोग इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जान लेते हैं। सेम डिट्टो उसी तरह है जैसे कि हमारे यहाँ पे ए ओ था, सॉरी वी ओ हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, वी ओ, यानी कि वॉल्यूम या वी नॉट, वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस और वॉल्यूम एट T डिग्री सेल्सियस। अभी T डिग्री सेल्सियस कुछ भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, हमें नहीं पता। अब वॉल्यूम VT क्या हो जाएगा हमारा, ठीक। अब कितना इंक्रीज हुआ है, कितना इंक्रीज हुआ है, दोनों को हम लोग माइनस कर देंगे, हमको पता चल जाएगा कितना इंक्रीज हुआ। अब ये जो इंक्रीज हुआ है किस पे डिपेंड करता है, पहले तो इसके खुद के वॉल्यूम पे, जितना ज्यादा वॉल्यूम उतना ज्यादा इंक्रीज होगा। ठीक है, उसी के बाद में ये किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, अब इन दोनों को जब हम साथ में लिख लेंगे, ठीक डिट्टो उसी तरह है, VT माइनस वी नॉट इक्वल्स टू नहीं होगा, प्रोपोर्शनलिटी का साइन होगा, वी नॉट और टी। ठीक है, जब VT इज माइनस वी नॉट इक्वल्स टू गामा वी नॉट टी। अब ये मत कह देना कि सर गामा कहां से आया, बता ही देता हूं, क्या बताएं हम आप लोगों को। यहाँ पे क्या है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, इसको हटाने के लिए यानी कि यहाँ पे इक्वल लाने के लिए हम क्या करेंगे, एक और कांस्टेंट लगाएंगे जो कि हमारा यहाँ पे क्या है, गामा है। हर जगह अलग अलग होता है, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, हर जगह कांस्टेंट जो है अलग अलग होता है। तो यहाँ पे ये जो गामा है वो क्या है, प्रोपोर्शनलिटी ऑफ, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। क्या है, कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। क्या है, कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, VT माइनस वी नॉट अपॉन वी नॉट, हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहां से हम VT निकाल सकते हैं, वी नॉट निकाल सकते हैं, टेम्परेचर भी निकाल सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं, अलग अलग चीजें निकाल सकते हैं। अगर हमें कोई भी चीजें इन सब में से, चारों में से, पांचों में से या 6 में से जो भी चीजें अगर हमें पता है उसमें से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी चीज निकाल सकते हैं। ये हमारे ऊपर फिर डिपेंड हो जाएगा क्या निकालना है, कैसे निकालना। अगर सारी चीजें पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आप कुछ कर लो, नहीं पता होगा आपको, नहीं निकाल सकते हो, समझ गया। तो ये चीज हमें क्या बताती है, ये जितने भी एक्सपेंशन हमने बताए ये हमें ये बताती है कि हर मेटल का, हर मटेरियल, हर सॉलिड का क्या होता है, अलग कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होता है, जिसकी वजह से हमें ये पता चलता है कि कोई भी मेटल कितना ज्यादा इंक्रीज करेगा, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं। ठीक है, ये अलग अलग क्या है, फॉर्मूलेस है, जो कि आप लोग अगर लिखना चाहते हैं तो बिल्कुल लिख लें। इसके नोट्स तो बन ही गए हैं, मैं टेलीग्राम ग्रुप पे इसको मैं अपलोड कर दूंगा, आप लोग वहां पे जा करके डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, जिसकी लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो आप लोग वहां पे जा करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप लोग इसको छाप लें, ठीक, और साथ ही साथ में कुछ मैं रिलेशन बताता हूँ उसको। ठीक है, इसमें कुछ रिलेशन भी होते हैं, आइए देखते हैं क्या होते हैं। जैसे कि रिलेशन क्या हो गया, जो अब बीटा होता है, ठीक है, यानी कि ये क्या है, कोफिशिएंट और सुपरफिशियल एक्सपेंशन। ठीक है, ये किसके बराबर में होता है, 2 इंटू अल्फा के बराबर में होता है। कितना, किसके बराबर में होता है, 2 इंटू अल्फा, यानी कि अल्फा के, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन के ठीक ये दुगना होता है। क्या होता है, दुगना, बीटा दुगना होता है। ठीक है, और ये हमारा गामा जो है वो क्या होता है, 3 गुना होता है किसके, अल्फा के। किसके होता है, अल्फा के। और अल्फा क्या है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, और ये क्या है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। क्या है, क्यूबिकल एक्सपेंशन। और जो हमारा गामा होता है वो 3/2 टाइम्स ज्यादा होता है किससे, बीटा से। और बीटा क्या है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ
सुपरफिशियल एक्सपेंशन। ये कुछ रिलेशन है इन तीनों के बीच में जो कि हमें याद रखने हैं जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब। ठीक है, तो आप लोग इसको छाप लें, नोट कर लें। आप लोगों को न्यूमेरिकल्स करवाता हूं। आइए ये दोनों क्वेश्चन हम लोग करते हैं। पहले कोशिश ये करिए कि आप लोग ये क्वेश्चन खुद से करें, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखें। होप कि आप लोग कर लिए होंगे, मैं करने जा रहा हूं। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले कह दिया अ मेटल क्यूब ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर। भाई मेटल क्यूब है जिसकी साइड क्या है 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, यानी कि L नॉट अगर हम देखें तो कितना है 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या है टेम्परेचर इतने पे है। ठीक है, पहले 20 डिग्री पे था, अब क्या हुआ हीट किया गया। अब क्या किया गया हीट किया गया, तो इट्स ईच साइड बिकम 5.05 सेंटीमीटर, यानी कि LT यानी कि चेंज जो हुई वो कितनी हुई 0.05 सेंटीमीटर। ठीक, कितना हो गया कितने डिग्री टेम्परेचर पे 820 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, तो चेंज कितना हुआ टेम्परेचर आपका 800 डिग्री सेल्सियस क्या हो गया चेंज हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद में कैलकुलेट दी वैल्यूज ऑफ अल्फा बीटा गामा। ठीक है, अल्फा बीटा गामा की हमें क्या निकालना है वैल्यू निकालना है। अल्फा मतलब कि कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। ठीक है, तो हम अल्फा निकालते हैं पहले। ठीक, तो अल्फा का फॉर्मूला LT माइनस L नॉट इक्वल्स टू L नॉट इंटू अल्फा इंटू T। ठीक है, तो हमें अल्फा निकालना है, तो अल्फा को एक साइड हम लोग कर लेते हैं, बाकी इन दोनों को नीचे लेकर के चले जाते हैं। LT माइनस L नॉट अपॉन L नॉट इंटू T इक्वल्स टू अल्फा। ये हो गया। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। यहाँ पे क्या है 5.05 माइनस 5। अब यहाँ पे L नॉट कितना है 5 इंटू टेम्परेचर कितना है 800 है, तो अल्फा हम लोग निकाल लेंगे। ठीक, अल्फा कितना हो जाएगा 0.05। भाई इन दोनों को माइनस करेंगे 0.05, 5 इंटू 800 इक्वल्स टू अल्फा हो जाएगा। ठीक, पॉइंट हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा, तो 1 ये 1। ठीक है, क्या गया 1। अब यहाँ पे 800 बचा। ठीक, अब 800 यानी कि हम इसको 1 अपॉन 8 इंटू 100 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 8 1 जा 8 1 नहीं कटेगा, तो हम यहाँ पे 0 पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट लगाएंगे तो क्या कितना बन जाएगा ये 10 बन जाएगा। कितना बन जाएगा 10। जब 10 बन जाएगा तो 8 1 जा 8, फिर यहाँ पे क्या हुआ कितना कैरी बचा 2 कैरी बचा, तो यानी कि ये 20 हो गया। 20 यानी कि 2 फिर हो जाएगा 5। ठीक है, तो अब यहाँ पे जितने भी नीचे जीरो लगे हैं हम उसको ऊपर ट्रांसफर कर देंगे। जब ऊपर ट्रांसफर करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 0.0000125। क्या हो जाएगा अल्फा इक्वल टू 0.00125। ठीक है, नहीं अगर किसी को अगर बिल्कुल आप लोग ऐसा करें, इसको पॉइंट हटाएं और यहाँ पे 3 जीरो लगा दें। क्या है 3 जीरो लगा दें। अब पॉइंट फिर से लगाएं 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 डिजिट के पहले हम पॉइंट लगाएंगे। कितने 7 डिजिट के पहले, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7। हमने 7 डिजिट बनाए और उसके पहले क्या लगा दिया पॉइंट लगा दिया, और हमारी क्या है वैल्यू निकल आई। और ये किसमें होती है पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, किसमें होती है पर डिग्री सेल्सियस। देखो जो भी कोफिशिएंट होता है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन की यूनिट क्या होती है, यूनिट भी लिख लीजिए पर डिग्री केल्विन। ये क्या होती है SI यूनिट होती है। क्या होती है पर डिग्री केल्विन, या कह सकते हो कि पर केल्विन होती है। ठीक, और CGS क्या होती है पर डिग्री सेल्सियस होती है। ये नोट कर लें। ठीक है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इससे आपके सारे क्वेश्चन सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आप जरूर नोट करें। ये हमें मिल गया अल्फा की वैल्यू निकल गई। अब हम क्या करेंगे बीटा की वैल्यू निकालेंगे। बीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, छाप लेना।
बीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमें पता है बीटा इक्वल्स टू 2 अल्फा होता है, तो बीटा इक्वल्स टू 2 इंटू 0.0000125 कितना हो जाएगा 0.0000250 पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और गामा की क्या हो जाएगी 3 इंटू अल्फा हो जाएगी, 3 इंटू अल्फा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0.0000375 पर डिग्री सेल्सियस। ये आ गई हमारी तीनों की वैल्यू। ठीक है, छाप ले। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्या दिया है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ब्रास रॉड which will have same expansion as 1.8 मीटर ऑफ आयरन रॉड। यानी कि ये क्वेश्चन कहना चाहता है कि एक ब्रास की लेंथ जो होगी वो क्या होगी जब उसका एक्सपेंशन ठीक किसके बराबर में होगा, आयरन रॉड के बराबर में होगा, जो कि 1.8 मीटर के बराबर है। यानी कि यहाँ पे ये कहना चाहता है कि एल टी माइनस एल नॉट इक्वल्स टू, ये ब्रास का है, किसके बराबर में है, एल टी माइनस एल नॉट ऑफ आयरन, है ना भाई, यही कहना चाहता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या, हमें क्या बताना है, ब्रास की लेंथ बतानी है, ओरिजिनल लेंथ बतानी है वो कितनी होगी। तो हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, एल नॉट इंटू एल्फा इंटू टी, और यहाँ पे एल नॉट इंटू एल्फा इंटू टी, ये आयरन के लिए है और ये ब्रास के लिए है कि नहीं, दोनों इक्वल है, दोनों के भाई ये किसके बराबर में है, ये वाला तो इसी के तो बराबर में है। मैंने यहाँ पे लिखा था, नहीं लिखा है, जो हम न्यूमेरिकल सॉरी एक्सप्रेशन करा रहे थे, यानी कि डेरिवेशन करा रहे थे, तो उसमें मैंने बताया था ना ये वाला इसके बराबर में होता है। ठीक है, ये ब्रास के लिए है और ये आयरन के लिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। अब वैल्यूज में यहाँ पे ओरिजिनल लेंथ हमें नहीं पता है, तो ओरिजिनल लेंथ हम ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पे अल्फा कितना दिया है हमारा ब्रास का, ये दिया है 18 इंटू 10 की पावर -6 पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अभी हमारा यहाँ पे टी है, अब इसकी भी वैल्यू हम लिख लेते हैं। ओरिजिनल वैल्यू इसकी दी रखी है, यानी कि ओरिजिनल लेंथ कितनी दे रखी है 1.8 मीटर दे रखी है, इनटू अल्फा कितना दे रखा है इसका 12 इंटू 10 की पावर -6 इंटू टी दे रखा है। अब यहाँ पे टी और टी क्या है, सेम है। ठीक है, क्योंकि भैया सेम ही तो हम क्या कर रहे हैं, उसको हीट कर रहे हैं। ठीक है, सेम हीट ही प्रोवाइड करा रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा टी और टी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल में है। क्या है, इक्वल में है, और ये क्या है यहाँ पे इनटू में है। अगर यहाँ पे प्लस में होता तो हम यहाँ पे ऐसे डायरेक्टली काट नहीं सकते। ठीक है, तब क्या होगा, ये इधर जाएगा माइनस होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है इनटू है, तो हम क्या करेंगे भाई, ये चीज नीचे आएगी, है ना, ये टी वाला नीचे आएगा, तो ये दोनों कट जाएंगे, हमने डायरेक्टली काट दिया। ठीक है, फिर उसके बाद में हमें यहाँ पे एल नॉट पता करना है। एल नॉट को हम क्या करेंगे, अकेला करेंगे, बाकी इधर भेज देंगे। 1.8 इंटू 12 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन 18 इंटू 10 की पावर -6। भाई ये क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो ये और ये कट जाएगा। ठीक है, और ये 1 और यहाँ पे 0.1 हो जाएगा। ठीक, अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एल नॉट क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 को 0.1 से, तो क्या आ जाएगा 1.2 मीटर, क्या आ जाएगा 1.2 मीटर। यानी कि 1.2 मीटर ऑफ ब्रास विल एक्सपैंड सेम एज 1.8 मीटर ऑफ आयरन एक्सपैंड्स एट द सेम हीट, या फिर कह सकते हो एट द सेम टेम्परेचर। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन है जिससे आपके डाउट्स एकदम बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और बहुत सारे आप क्वेश्चंस लगाइए। अगर आपको कोई क्वेश्चंस में दिक्कतें होती हैं तो कमेंट बॉक्स का यूज करिए। साथ ही साथ में अगर आप हमसे पर्सनली पूछना चाहते हैं सवाल, क्वेश्चंस, कोई प्रॉब्लम है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप में हमारे साथ में ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर आप कोई भी चीज़ें पूछ सकते हैं। साथ ही साथ में आपको वहाँ पे नोट्स भी अवेलेबल है, ये सारी चीज़ें फ्री में अवेलेबल है, तो आप लोग इसका उपयोग करिए, भरपूर बहुत अच्छे से उपयोग करिए। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।